आता है कि अगर कोई सच्चे मन से ये पत्थरों का अगर घर बनाता है या पत्थरों का छोटा सा महल बनाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे ये आशीर्वाद रूप में मिलता है। कोशिश ये मानते हैं और हम भी कोशिश करेंगे, एक छोटा सा कहते हैं ना मकान बनाने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि सच्चे मन से अगर मांगता है कोई भी यहाँ पर मिलता है। इतना भी ना करो, हम भी आनंद ले रहे हैं। हम तो 75 साल की उम्र में भी जवानी जैसा आनंद आ रहा है। एक बार कमेंट में लिख देना जय गंगा मैया की। और अभी हम गुफा के अंदर एंट्री करेंगे। ये वही गुफा है जहाँ सुखदेव मुनि जी ने तपस्या की थी और यहीं पे उनको अपना कमंडल और उनको अपनी धोती यहीं पर मिली थी। यहाँ पर शेर आता है, घूमता रहता है, पहाड़ी इलाका है टोटल, कोई आदमी नहीं रह सकता रात में यहाँ पर। सुखदेव मुनि तपस्या करी थी और गंगा लाया था। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं आपको ऐसे एक दर्शनीय स्थल पे लेके आया हूँ। राजस्थान से सीमा टच होती है और मध्य प्रदेश के अंदर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज सुखानंद जी के आश्रम की या सुखानंद जी के मंदिर की। वहाँ पे महादेव का मंदिर है, शिवालय भी है, उनका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। यहाँ के बारे में बड़ा महत्व भी सुना है मैंने। और यहाँ पर जैसे हम एंट्री करते हैं, अंदर जाते हैं, उससे पहले हमें मूर्ति प्रतिमा दिखाई देती है। जाते समय राइट साइड में आएगी, जैसे आप देख पा रहे हैं। कैमरामैन आपको जूम करके दिखा रहा है और कैमरामैन अभी ड्रोन से भी आपको दिखाएंगे। जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी यात्री, जो भी ग्रामवासी या कोई भी इनके दर्शन कर रहे हैं, उनको ये आशीर्वाद दे रहे हैं। ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे ये आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। और मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। मैं सभी दोस्तों से एक निवेदन करूंगा, आपसे माताओं से भी निवेदन करूंगा, भाइयों से भी, कि मैं इतनी मेहनत करके जो जानकारी लाता हूं या दर्शन करवाने की कोशिश करता हूं, चाहे दर्शनीय स्थल हो चाहे संत महात्माओं की, तो वो जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। मेरा ये कर्तव्य है। अब आपका ये कर्तव्य है कि आप दो लोगों तक पहुंचाने का कर्तव्य निभाइए, अन्यथा ये मेरी जानकारी की हुई या मेहनत की हुई व्यर्थ जाएगी। कहीं मतलब नहीं रहेगा अगर लोगों को तक नहीं पहुँचेगी, लोगों तक जानकारी नहीं मिलेगी तब। क्योंकि हमारा सभी का उद्देश्य होता है ज्ञान की चीज़ बांटनी चाहिए लोगों को। ये आप समझ लीजिए, आपने दो लोगों को यहाँ की जानकारी देते हैं, दो में से अगर एक भी दर्शन करता है तो आपको कितना फल मिलेगा, ये ज़रूर ध्यान रखना। और एक बात और कहूँगा, जैसे मैं अभी नीमच आया था और मुझे रास्ते की घटना बताता हूँ। एक बाबा की गाड़ी मिली थी, जो मैंने पहले उनका वीडियो बनाया था, तो उनसे भी हम बात करेंगे। मैंने सुना वो बाबा यहाँ नीमच है, तो उनकी भी मैं कोशिश करूँगा, पूरी जानकारी आपके सामने लाऊंगा। और सुखानंद गिरी जी के मंदिर के और वहाँ के आश्रम के दर्शन कराता हूँ। और वहाँ के झरनों, अगर झरने देखने का आनंद ही अलग है, वहाँ के आपको दर्शन कराता हूँ। आप हमारे साथ चलिए और पहले आप हनुमान जी के दर्शन एक बार और करिए। दोस्तों, जैसे कि आप मंदिर के प्रांगण में आने की कोशिश करो या मंदिर में जैसे ही हम एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले हमें सीढ़ियों का, यहाँ जैसे कहते हैं सीढ़ियों से हमें ऊपर जाना होगा। और कितनी सीढ़ियाँ मैं काउंट करके आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें सीढ़ियों से शुरुआत होगी। और मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा, एक बार दिखाना ऊपर से, यहाँ से जो व्यू आ रहा है, आपको चढ़ाई दिखाई दे रही है। गाड़ी तो हमें बाहर ही खड़ी कर देनी होती है, आगे हमें पैदल चलना होगा। हम आगे पैदल चलते हैं, आपको बताते हैं। साथियों, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखे बहुत सारे पत्थरों का मकान बनाए हुए, महल बनाए हुए। दिखाना एक बार कैमरा में दिखाना, सीढ़ियों में हर जगह महल बनाए हुए हैं। और
और इन महल को देख के यहाँ पे कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से ये पत्थरों का अगर घर बनाता है या पत्थरों का छोटा सा महल बनाता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे ये आशीर्वाद रूप में मिलता है। कोशिश ये मानते हैं और हम भी कोशिश करेंगे, एक छोटा सा कहते हैं ना मकान बनाने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि सच्चे मन से अगर मांगता है कोई भी यहाँ पर मिलता है। और ये मेरी लोगों का कह सकते हैं परंपरा को देखते हुए मैंने भी किया है। और अगर आप यहाँ आते हो और जिसकी मेरी तरह कोई मकान की इच्छा हो, वो यहाँ पर मन्नत मांग सकता है। क्योंकि हर किसी का सपना होता है एक छोटा सा घर हो, मेरा किराए के घर में कितने दिन रहेंगे या किसी दूसरों को घर में कितने दिन रहेंगे। सभी का सपना होता है छोटा सा प्यारा सा घर हो, लेकिन किसी कारण की वजह से या किसी वजह से नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर अगर वो आता है और वो कैसी भी वजह हो, वो दूर हो जाएगी। साथियों, जैसे हम ऊपर सीढ़ियों से जा रहे हैं, सबसे पहले हमें झरनों के दर्शन होते हैं। जैसे कि कहा जाता है यहाँ के जो झरने हैं वो माँ गंगा के पवित्र जल के हैं, जैसे कि उनका कहना है। कुछ यहाँ पे जो दर्शक है, श्रद्धालु है और पर्यटक है, वो यहाँ पे इस झरनों का आनंद ले रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? पिंपलोन से, और आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। सावा से? हाँ, सावा। आपने स्नान किया? नहीं, हमने नहीं किया, वो बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, एक बार इस झरनों का दिखा। इतना भी ना करो, हम भी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्नान कर रहे हैं। माता जी चलिए आगे। माता जी, दोस्तों जैसे कि यहाँ पर गुजरते हैं तो झरनों के नीचे से गुजरेंगे जैसे अब। और मैं ये कहूँगा अगर आप झरनों का आनंद लेना चाहते हो तो उनके लिए ये सही पर्याप्त स्थान है। जी हाँ, जैसे कि आपको यहाँ के मंदिर का दर्शन करना तो झरनों से होते हो जाता है। और सभी श्रद्धालु, सभी भक्तगण यहाँ पे झरनों का आनंद लेते हैं। कोई भी किसी भी जगह से आता है, हालांकि यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। और हमारे यहाँ पे कुछ गार्जियन भी आए हैं, बड़े भाई भी आए हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हो? रतलाम से है। रतलाम से? हाँ। यहाँ से पहली बार आए हो या पहली बार आए? कैसा लगा यहाँ आनंद? अरे बहुत बेहतर है। अच्छा, पहाड़ियों के बीच में झरने गिरना, प्रकृति का आनंद लेना, यही तो मानव जीवन का आनंद है। बेहतर है झरने। अच्छा, अभी तक झरने देखे उसको सबसे बेहतर करने लगे। प्रकृति का आनंद ले रहे हैं हम तो। 75 साल की उम्र में भी जवानी जैसा आनंद आ रहा है। 75 साल की उम्र में जवानी जैसा आनंद आता है, हमारे चाचा जी ने कहा है। और रियल में आनंद आता है। अगर प्रकृति का आनंद लेना हो और साथ साथ भगवान के दर्शन हो जाए तपोभूमि के, फिर कहना ही क्या, यहाँ ये आनंद है। अगर इस आनंद से वंचित हो तो आ जाइए, एड्रेस आपको बता चुका हूँ। साथियों, अब हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करेंगे और मैं आपको महादेव के दर्शन कराऊंगा। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ, शिव मंदिर और सुखदेव मंदिर के आपको दर्शन होंगे। और जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हो, शिव मंदिर और सुखदेव मंदिर के।
साथियों, जो सुखानंद जी की जो मूर्ति प्रतिमा है, जो मंदिर है, देख रहा है, मैं कैमरा मैन से निवेदन को एक बार दर्शन करवाना। जैसे आप दर्शन कर पा रहे हो, इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, इन्हीं का ये मंदिर है जैसे आप देख पा रहे हो। दोस्तों, जैसे कि सुखानंद जी के आश्रम की बात करें, सुखानंद जी के मंदिर की बात करें, मैं आपको दर्शन करवा रहा था। जैसे यहाँ पुजारी जी है, उनसे थोड़ी जानकारी लेता हूँ। क्या मैंने तो जो जानकारी थी यहाँ से सभी से जानकारी लेके दी है, लेकिन पुजारी जी जो हमें बारीकी से हम बता सकते हैं यहाँ का क्या महत्व है, क्या इतिहास है यहाँ के बारे में, क्या मैंने सुना है उसके बारे में पहले तो आपको बता चुका हूँ, लेकिन इनसे हम जानते हैं यहाँ के बारे में। ये सुखानंद तीर्थ है, सुखदेव मुनि की तपोभूमि है। सुखदेव मुनि ने यहाँ पे तपस्या की थी हजारों वर्ष तक। और सुखदेव मुनि पारशर ऋषि की संतान है वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी की संतान है सुखदेव मुनि, जिनका भागवत ग्रंथ में नाम आता है। और भागवत ग्रंथ को हो गए 5155 वर्ष। तो उस हिसाब से इस मंदिर में 1100 वर्ष से तो आवागमन है, लेकिन प्राचीनतम अपन मान सकते हैं तो कम से कम 5154 वर्ष पुराना मंदिर है। और भगवान सुखदेव मुनि की यह तपस्या थी, हरिद्वार जाके गंगा जल लाके और स्वयं शंकर भगवान को स्नान कराना है। तो वैशाख महीना जो एक्चुअल में गर्मी में आता है, मई जून के अंदर, उस समय में इन पहाड़ों में हरिद्वार का जल आया है गंगा के रूप में। तो सुखदेव मुनि ने बोला कि गंगा मैया, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका ये जल है जो सुखानंद जी आ गया है। तो गंगा मैया ने बोला कि भाई अपने ये कमंडल और ये धोती का गमछा आप मेरी यह गंगा के घाट पर इस पे छोड़ के चले जाओ, तो ये आपको सुखानंद में मिलेंगे। तो जैसे ही सुखदेव मुनि गंगा दशमी के दिन यहाँ पे गंगा जी में गए और उनको दंड और कमंडल दोनों मिल गए और गंगा पानी की उबान आ रही है। इसीलिए पहले वैशाख महीने के अंदर, मई जून के अंदर यहाँ पे 10 दिन का मेला लगता था। वो 10 दिन का मेला लगता था। गर्मी के अंदर इन पहाड़ों में चारों तरफ से पानी रहता था। पानी अभी भी रहता है, लेकिन अभी थोड़ा कम रहता है, लेकिन पानी तो रहता है। और आज भी गंगा दशमी के दिन इन पहाड़ों में पानी आ जाता है, क्योंकि सुखदेव मुनि की जो तपस्या की थी उन्होंने, क्योंकि बोलते हैं कि जो तपस्या है या जो भी तप है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है, ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती है। उस हिसाब से इन पहाड़ों में आज भी सुखदेव मुनि की तपस्या, बिल्कुल आपको जागृत प्रतिमा मिलेगी सुखदेव मुनि की तपोभूमि में। तो उनकी तपस्या के आप यहाँ पे अगर कुछ भक्ति भी करते हो तो उसका आपको पूर्ण रूप से फल मिलता है। जिस प्रकार से आप यहाँ पे एक बार भगवान के जल का लोटा भी चढ़ा दोगे या ओम नमः शिवाय बोल दोगे या महामृत्युंजय भी बोल दोगे तो आपको उसका पूर्ण तप मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऊर्जा है ना वो विद्यमान है। और जब ऊर्जा से ऊर्जा कनेक्ट होती है तो बिल्कुल कहने का मतलब आपको पूर्ण फल मिलता है। और मेन जो सुखदेव मुनि ने यहाँ पे तपस्या की थी तो उनकी तपोभूमि है, इसीलिए इस स्थान का नाम सुखानंद जी पड़ा। जैसे उन्होंने बताया, यहाँ कोई भी साधन या कोई भी तप या कोई भी मंत्र का जाप किया जाता है वो सिद्ध होता है। ये कहते हैं ऊर्जावान भी है, तपोभूमि भी है। और तपोभूमि जहाँ हमें दर्शन होते हैं वो एक सौभाग्य से ही हो सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं कहता हूँ, यहाँ आने का दुर्लभ दर्शन है। और अभी मैं भादवे में यहाँ आया हूँ, और जैसे कि भादवे में देखूँ तो भक्तों का फिर भी आज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर प्रसाद के रूप में नारियल भी है, मिठाई भी चढ़ती है, अगरबत्ती भी लगती है, वो सभी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी मैं आपको यहाँ के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। साथियों, अब हम पवित्र गुफा के अंदर जाएंगे जैसे आप देख पा रहे हो। और उससे पहले सभी से निवेदन करूंगा, एक बार सभी बोलो जय मैया गंगा की। सभी एक बार कमेंट में लिख देना जय गंगा मैया की। और अभी हम गुफा के अंदर एंट्री करेंगे। साथियों, अब हम थोड़ा गुफा के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि कैमरामैन से निवेदन करूँगा एक बार संभल के आना, स्लिप बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ तक तो पानी नहीं, अब पानी शुरुआत है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे ये संकड़ा होता जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं, जितना कोशिश करूँगा कुछ दूर तक जाने की। और जैसे जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि आगे मुझे लेट के जाना पड़ेगा। और यहाँ पर चमचड़े हैं और कुछ अस्थियाँ विसर्जन मुझे लग रहा है यहीं की हुई है। कुछ लोगों ने अस्थियाँ विसर्जन यहीं कर दी। और इस गुफा का इतिहास मैंने आपको बताया था, ये वही गुफा है जहाँ सुखदेव मुनि जी ने तपस्या की थी। और यहीं पे उनको अपना कमंडल और उनको अपनी धोती यहीं पर मिली थी। और माँ गंगा का ये
उनको कहते हैं चमत्कार कहें, माँ गंगा का वरदान कहें, आशीर्वाद कहें, वो यहीं मिला था। साथियों, जैसे कि मैं यहाँ का आपको पूरा दर्शन करवा रहा था और यहाँ पर हर जगह से श्रद्धालु भक्तगण आए हुए हैं और झरनों का आनंद ले रहे हैं और यहाँ पर जैसे कह रहा हूँ भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं और गुफा के भी दर्शन कर रहे हैं। और ये सभी राजस्थान से आए हुए हैं जैसे देख पा रहे हो। और राजस्थान ही कहूँ ना, ये बस ये पहाड़ हमें पार करना, पूरा राजस्थान ही है पीछे, बस इतना ही पार करना है, उसके पीछे राजस्थान ही है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर किसी भाइयों का कहना है, यात्रियों का कहना है, श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पर रात को सिंह घूमता है। ये सिंह मतलब आपका हो गया शेर। यहाँ पर रात को इन पहाड़ों में इस प्रांगण में शेर रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश चंद्र भट्ट। अच्छा, यहाँ पर क्या रात को क्या कौन घूमता है? यहाँ पर शेर आता है, घूमता रहता है। पहाड़ी इलाका है टोटल, कोई आदमी नहीं रह सकता रात में यहाँ पर। पहले रहता था पुराने ज़माने में संत, अभी कोई रह नहीं पाता है। अच्छा, अभी कोई संत नहीं रह पाता है, रात को शेर घूमता है। हाँ। क्या नाम बेटा? यशु। चलो कोई नहीं। यहाँ पर पहले यहाँ संत रहते थे, रात को शेर घूमने की वजह से यहाँ कोई भी संत नहीं रहता। फिर भी मैं तलाश कर रहा हूँ, हालांकि सुना था कोई संत रहते हैं, जैसे कि यहाँ सुखदेव मुनि जी ने तपस्या की। मैंने सोचा क्यों ना कोई संत तपस्या कर रहे होंगे, तो अभी तक तो नहीं मिले। मिलते ही मैं उनका दर्शन करवाता हूँ, उनका आशीर्वाद दिलाता हूँ। सुखदेव मुनि जी गिरि जी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पे किस प्रकार तपस्या की थी, यहाँ के क्या चमत्कार रहे? यहाँ अपन तो सुनने में आया है यहाँ इतिहास में कि सुखदेव मुनि तपस्या करी थी और गंगा लाया था, मेन बात। और साथियों, मैंने सुखदेव मुनि जी गिरि जी के आश्रम के बारे में या मंदिर के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। आपको किस प्रकार की लगी मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताना। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो अपना कर्तव्य निभाओ 2 लोगों तक पहुंचाने का। मैं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचाने के, तो आपका कर्तव्य होता है 2 लोगों तक पहुंचाने का। और ये जो पवित्र ये कहें या तपोभूमि कहें, इसके दर्शन अगर नहीं किए, एक बार दर्शन करना। और यहाँ पर कहूँगा माँ गंगा का जैसे कि आशीर्वाद रूप में आपको यहाँ दर्शन होंगे और आशीर्वाद रूप में यहाँ आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन अगर आप जप करते हो या माला का जप करते हो तो यहाँ आके एक माला का जप करोगे तो शेष गुना आपको फल मिलेगा। और यहाँ पर रात के समय, अभी तो नहीं है हालांकि पहले के समय यहाँ पर एक शेर और एक शेरनी रहते थे, उस समय कोई नहीं रहते थे। हालांकि आज भी रात को एक संत रहता है और कोई नहीं रह पाता, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर अभी भी आते हैं, लकड़हारा हुआ या और भी बहुत सारे जानवर हैं, उनका खतरा भी रहता है, डर भी रहता है। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।